Hello students, in today's class we are discuss about common potential. In our previous class we are discuss energy stored in a capacitor, energy stored in combinations of capacitor and energy density. Energy stored in a capacitor U is equal to half CV square. Energy stored in combinations of capacitor are U1, U2 and so on. And last one, energy density का इक्वेशन हमने निकाला था U is equal to half epsilon naught E square. ये तीन कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे in our previous class. Now in today class we are discuss about common potential. Let us consider two conductors A, B having charge Q1 and Q2 with potential V1 and V2. जो कंडक्टर है A, इसके ऊपर चार्ज Q1 मान लिया हमने, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका कैपेसिटेंस वो हमने C1 मान लिया। कैपेसिटर जो कंडक्टर B है इसका चार्ज हमने Q2 मान लिया, पोटेंशियल V2 एंड कैपेसिटेंस C2। दोनों जो कंडक्टर्स हैं वो हमने प्लेस कर रखे हैं ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। अब जो ये कंडक्टर्स हैं यदि हम इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दें थ्रू ए कंडक्टिंग वायर्स, देन देयर विल बी ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. Charge flow from a conductor which have higher potential to the charge flow to the conductor which have lower potential. So during the distribution of charge the potential will be changed and चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. सेज V. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंटिन्यूअसली until the potential of both the conductors are same. तो यहां पर Q1 C1 V1 और Q2 C2 V2, क्योंकि हमने पढ़ा था इन कैपेसिटेंस Q क्या होता है C. तो Q1 क्या हो गया C1 V1 और Q2 हो गया हमारा C2 V2. तो जैसे ही हमने इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और पोटेंशियल इन दोनों का कॉमन हो जाता है. यहां से जो पोटेंशियल कॉमन हो गया वो हमने ड्राइव किया V इज इक्वल टू टोटल चार्ज कॉमन पोटेंशियल is equal to total charge upon total capacitance. Total charge upon total capacitance. कॉमन पोटेंशियल को हमने रिप्रेजेंट किया V से, टोटल चार्ज को हमने Q से और टोटल कैपेसिटेंस को C से. अब टोटल चार्ज क्या है दोनों का कॉम्बिनेशन, सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2. सो कॉमन पोटेंशियल हमारा हो जाता है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 और Q1 का वैल्यू है C1 V1 और Q2 का वैल्यू है C2 V2. सो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2. So this is the formula for common potential. अब जब हमने दोनों कंडक्टर्स को, जो चार्ज कंडक्टर्स थे जिनको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ था, तो जब हमने इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो उस दौरान रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है. सपोज करो इसके ऊपर जो चार्ज आ गया वो Q1 डैश आ गया
इसके ऊपर जो चार्ज आ गया वो Q2 डैश, और अब इनका पोटेंशियल जो है वो कॉमन हो चुका है, तो Q1 डैश हमारा आ गया C1V और Q2 डैश हमारा आ गया C2V बिकॉज द पोटेंशियल इज सेम. So it will says first equation, second, divide first by second, we get Q1 dash upon Q2 dash is equal to C1V upon C2V. V से V cancel हो गया, so Q1 dash upon Q2 dash is equal to C1 upon C2. ड्यूरिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जब हमने दोनों कंडक्टर्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया थ्रू ए कंडक्टिंग वायर्स, तो उस दौरान जब चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो उस दौरान सम लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस करता है, क्योंकि जो ये कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर सम रेजिस्टेंस है, और जब यहाँ से चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा तो उस दौरान सम वर्क होगा, और वो वर्क डन स्टोर होगा इन द सेंस ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के खिलाफ वर्क करने के लिए जो एनर्जी का कंजप्शन होता है वही होता है लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग और इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, और वी कैन से लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. हमने दो कंडक्टर्स कंसीडर किए थे, ए बी, इनके ऊपर चार्ज था, यहाँ पर Q1 चार्ज, V1 पोटेंशियल, C1 कैपेसिटेंस, Q2 चार्ज, V2 पोटेंशियल, C2 कैपेसिटेंस, इनको हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया. तो यहां पर जो एनर्जी है, हमने एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था इन प्रीवियस क्लास, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. यदि हमने इनको बिफोर कनेक्टिंग, जब हमने इन कंडक्टर्स को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया है, तो उस दौरान जो एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी होगा, और वो एनर्जी क्या होगा, इन दोनों का टोटल एनर्जी U1 प्लस U2. U is the total energy, U1 is the energy of A conductor and U2 is the energy of B conductor. So U1 half C1 V1 square and U2 half C2 V2 square. Put these values. So total energy before connecting, या हम कहें initial energy before connecting these conductors, वो वैल्यू जाती है हमारी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. इनिशियल एनर्जी कह दें या एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग कह दें, तो ये हमारे पास एनर्जी. जैसे हमने इनको एक दूसरे से कनेक्ट किया तो उस दौरान चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज ट्रांसफर करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और वो तब तक ट्रांसफर होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता. तो जैसे ही रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तो इनका पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा. तो उस दौरान जो एनर्जी है वो हमने मान लिया आफ्टर द कॉम्बिनेशन या आफ्टर द कनेक्शन, कनेक्टिंग वायर्स के द्वारा. उसके बाद जो एनर्जी होगा वो हमने मान लिया एनर्जी आफ्टर कनेक्शन. देन उस दौरान जो एनर्जी होगा, क्योंकि अब जब कनेक्टिंग हो चुका है तो पोटेंशियल अब हमारा कॉमन हो चुका है, तो आफ्टर जो एनर्जी होगा वो होगा हाफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल अब हमारा कॉमन हो चुका है C2 V स्क्वायर. तो दिस इज द एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग दिस कंडक्टर, और ये इनिशियल या हम कहें बिफोर कनेक्टिंग ये वाला हमारा एनर्जी था. जब हम चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो अभी हमने बताया था कि सम लॉस ऑफ एनर्जी होगा, तो आफ्टर कनेक्शन जो एनर्जी होगा वो कम होगा, बिफोर कनेक्शन जो एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस नहीं हुआ था. तो जो एनर्जी लॉस है वो हम फाइंड आउट करेंगे इनिशियल में से फाइनल को हम घटा देंगे. मींस बिफोर कनेक्टिंग एनर्जी माइनस आफ्टर कनेक्टिंग एनर्जी. तो जो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू ऑफ एनर्जी आएगा वो आएगा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग
रिडिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ चार्ज। सो यहाँ पर अभी हमने जो कंसेप्ट था U इज इक्वल टू, बिफोर शेयरिंग था C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस आफ्टर शेयरिंग हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी आ गया। और जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उस दौरान हमारा जो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला बनता है वो आता है हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है जो हम ऑब्टेन करते हैं। तो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। हमारे एग्जाम में लॉस ऑफ एनर्जी कंसेप्ट के ऊपर सम न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। सो लेट अस डिस्कस ए प्रॉब्लम। इन दिस प्रॉब्लम a 600 picofarad capacitor is connected by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in this process? So in this problem हमें सबसे पहले ये पता करना है कि हमें क्या क्या दे रखा है। हमें एक 600 पिको फराड कैपेसिटर, हमें जिसका कैपेसिटेंस 600 है वो हमें दे रखा है और इसको हमने चार्ज किया है थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट सप्लाई से। फिर हमने इस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया है इस सप्लाई से और बाद में हमने इसको कनेक्ट किया है एक दूसरे कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस है 600 पिकोफैराड जो अनचार्ज्ड है। सो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाउ मच एनर्जी इज लॉस। सो फर्स्ट वी आर, हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या किया होना है। C1 इज इक्वल टू, लेट C1 इज इक्वल टू 600 पिकोफैराड और पिको की वैल्यू होती है 10 टू पावर -12। सो 600 इंटू 10 टू पावर -12 फैराड और ये वैल्यू आ गया हमारा 6 इंटू 10 टू पावर -10 फैराड। पोटेंशियल V1 हमें दे रखा है 200 वोल्ट। कैपेसिटर C2 का जो कैपेसिटेंस है वो भी 600 पिकोफैराड है, दैट इज 6 इंटू 10 टू पावर -10 फैराड। अभी हमने फाइंड आउट किया था द लॉस ऑफ एनर्जी। जो फॉर्मूला था वो U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। इस प्रॉब्लम में हमें बता रखा है कि जो कैपेसिटर है, जो सेकंड कैपेसिटर, वो अनचार्ज है, मतलब वहां पर जो पोटेंशियल है वो हमारा 0 है। सो द गिवन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। C1 का वैल्यू है 6 इंटू 10 टू पावर -10, C2 का वैल्यू भी 6 इंटू 10 टू पावर -10, V1 हमें 200, V2 0 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं C1 प्लस C2 दैट इज 6 इंटू 10 टू पावर -10 प्लस 6 इंटू 10 टू पावर -10, सो 12 इंटू 10 टू पावर -10 फैराड। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 12 इंटू 10 टू पावर -10। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो 36 इंटू 10 टू पावर -20 पावर्स ऐड हो जाएगा, 200 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 2 इंटू 12 इंटू 10 टू पावर -10, सो 3 2 6 इंटू में यहाँ पर 10 टू पावर -20, यहाँ पर आ गया 10 टू पावर 4 और 10 टू पावर +10। तो
-20 प्लस का 14 तो माइनस का 6 जूल. So this is the answer. The loss of energy is 6 into 10 is to power minus 6 जूल. जब हम एक चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे एक अनचार्ज कैपेसिटर से, तो ड्यूरिंग द redistribution of charge some loss of energy take place, and the loss of energy is 6 into 10 to power minus 6 joule. So in today class we are discuss about common potential, loss of energy, and a problem based on loss of energy. Thank you.